हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल सफर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में। क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये चार एलिमेंट्स की नीड होती है। सबसे पहले आता है ह्यूमन बीइंग, फिर इसके बाद आता है मेंस रिया, फिर इसके बाद आता है एक्टस रियस और लास्ट में आता है इंजरी। अब वन बाय वन इन चारों एलिमेंट्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग। अब ये क्या कहता है कि कोई भी क्राइम हो, इट शुड बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब ये है कि किसी भी क्राइम में एक ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होना एक मैंडेटरी कंडीशन है, तभी उसको क्राइम कंसिडर किया जाएगा। अब एक चीज ये समझिए कि मान लीजिए अगर ये जंगल में एक जानवर दूसरे जानवर का मर्डर कर देता है, तो उसको हम मर्डर के लिए पनिश नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम पनिश किसको कर सकते हैं? तो देखिए, हर उस पर्सन को जिसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है या ऐसा ओमिशन कर दिया है, और जो एक्ट और ओमिशन है वो क्या है? इट इज कॉन्ट्रारी टू द लॉ। यानी कि जो एक्ट है, ओमिशन है, दैट एक्ट ओमिशन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इट इज इन वॉयलेशन टू द लॉ है। इसीलिए हम लोग हर उस पर्सन को यहाँ पे पनिश कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो पर्सन है, पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन से पर्सन आते हैं? तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमारी कहाँ बताई हुई है? सेक्शन 2 क्लॉज 26 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस में पर्सन को डिफाइन किया हुआ है। अब ये क्या कहता है कि देखिए, पर्सन में ऑब्वियसली जो नेचुरल पर्सन्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। अब इसके अलावा और कौन कौन आता है? जो आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं, जैसे कि कंपनीज हैं, एसोसिएशंस हैं। अगर कोई कंपनी या कोई एसोसिएशन कोई ऐसा एक्ट करती है या कोई ऐसा ओमिशन करती है विच इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ, तो उस कंपनी को भी हम क्या कंसिडर करेंगे? ह्यूमन बीइंग कंसिडर करेंगे, यानी कि एज अ पर्सन हम कंसिडर करेंगे विद इन द डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2 क्लॉज 26 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड या तो फिर गलत इंटेंशन। अब इसका मतलब ये है, मैं आपको बताता हूं कि जो भी क्राइम होता है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि उसने ये क्राइम गलत सोच के साथ किया है, गलत इंटेंशन के साथ किया है, या एकदम लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं ना कि गलत इरादे से किया होगा। तो इसका मतलब होता है मेंसरिया, यानी कि किस इरादे से वो एक्ट किया है या किस इरादे से वो ओमिशन किया है। तो वो जो मेंटल स्टेट है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं मेंसरिया। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक्ट पर्सन को गिल्टी तब तक नहीं बनाता जब तक उसका माइंड गिल्टी हो। यानी कि माइंड का गिल्टी होना यहाँ पे मेंसरिया को प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे और सिंप्लीफाइड तरीके से अगर हम मेंसरिया को समझें, तो मेंसरिया का मतलब क्या होता है कि ये एक मेंटल स्टेट होती है किसी भी पर्सन की। किस टाइम में? जिस टाइम पर उस पर्सन ने वो क्राइम कमिट किया है, उस टाइम पर हम पर्सन की मेंटल स्टेट को देखेंगे। अब इसमें हम क्या क्या कंसिडर करते हैं? सबसे पहले ये देखेंगे कि उसका पर्सन का क्राइम करते टाइम इंटेंशन क्या था, या जो भी वो एक्ट कर रहा था, उस एक्ट का ओमिशन का उसको नॉलेज था या नहीं था, या उसने नेग्लिजेंस से ये एक्ट कर दिया है, या एकदम रेकलेसनेस से ये एक्ट कर दिया है। तो ये सारी चीजें अगर कंसिडर करेंगे, कंसिडर करने के बाद समझ में आता है कि हाँ, ये ऐसा रॉन्गफुल इंटेंशन था, रॉन्ग नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज थी उस पर्सन को इस एक्ट की। तो फिर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि पर्सन के पास जब उसने ये एक्ट किया है, उसका मेंटल स्टेट कैसा था? यहाँ पे मेंसरिया यहाँ पे प्रेजेंट था। ये हमको बता रहा है। अब आगे चलेंगे, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इफ ए एक्सीडेंटली हिट्स बी वाइल ड्राइविंग केयरफुली, इट इज नॉट अ क्राइम। तो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ए है वो कैसे ड्राइव कर रहा है? केयरफुली ड्राइव कर रहा है, और एक्सीडेंटली वो क्या करता है? बी को हिट कर देता है, बी को ठोक देता है या उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। बट यहाँ पे देखो, एक चीज क्या बोली है कि केयरफुली ड्राइव कर रहा था, रेकलेस ड्राइव नहीं कर रहा था, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? क्राइम नहीं होगा ये, सबसे पहली चीज। फिर आगे चलते हैं, तो देखिए ये क्या कह रहा है, बट इफ ए ड्राइव्स रैशली
नोइंग द डेंजर देन इट इज अ क्राइम। अब इसको अगर आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आजकल क्या होता है, ये बहुत सारे लड़के एकदम शू शां करके गाड़ी चला रहे हैं, लहरा लहरा के गाड़ी चला रहे हैं, फोन पे बात करते हुए चला रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये रैश ड्राइविंग की कैटेगरी में तो आता है। कैसे आता है? तो देखिए, यहाँ पे उनको नॉलेज है, उनको पता है कि ये सब करने से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है, कुछ भी अनफॉर्सिन इवेंट यहाँ पे हो सकता है उनके ये एक्ट करने से, तेज फास्ट ड्राइविंग करने से। तो अगर किसी भी एक्ट का नॉलेज है किसी पर्सन को कि ऐसा करने से कि हो सकता है खुद का एक्सीडेंट हो जाए, दूसरे का एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंजरी कॉज हो जाए, तो अगर नॉलेज है तो फिर ये क्या हो जाएगा, क्राइम की कैटेगरी में ये आ जाएगा। तब फिर यहाँ पे ये क्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पहले से नॉलेज है, आपको इंटेंशन है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मेंसरी आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये है हमारा सेकंड एलिमेंट ऑफ क्राइम। अब आगे चलते हैं तो आता है थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट है हमारा एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक फिजिकल एक्ट या इलीगल ओमिशन होना चाहिए, और जो एक्ट है, ये जो इलीगल ओमिशन है, दैट शुड बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये पर्सन ए है। अब इसने सिर्फ सोचा है कि मैं कल बी का मर्डर कर दूंगा, तो सिर्फ सोचने से यहाँ पे वो क्राइम नहीं हो जाएगा। अब जो माइंड में इंटेंशन आ गया है बी का मर्डर करने का, उसके फर्दरेंस में कोई भी फिजिकल एक्ट या इलीगल ओमिशन होना चाहिए, और जो एक्ट या ओमिशन है, इट शुड बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जैसे कि मर्डर जो है, बीएनएस इसको पनिश करता है, ये एक प्रोहिबिटेड एक्ट है। तो यहाँ पे एक फिजिकल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए, उस चीज को यहाँ पे हम कहते हैं एक्टस रियस। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एक्ट का क्या है। अगर आप थेफ्ट करते हैं, असॉल्ट करते हैं या मर्डर कर देते हैं, तो ये एक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं ओमिशन के बारे में, तो ओमिशन यहाँ पे देखिए, ओमिशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कोई लीगल ड्यूटी थी कोई एक्ट करने की, और आपने वो लीगल ड्यूटी फॉलो नहीं करी, आपने वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओमिशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई शेल्टर होम में कोई चाइल्ड है, कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है, किसी पर्सन के, कोई किसी पर्सन पे डिपेंडेंट चाइल्ड है। वो पर्सन क्या करता है, चाइल्ड को खाना देता है, खाना खिलाता है, उसके बाकी सारे काम करता है। अब मान लीजिए इसकी ये लीगल ड्यूटी है। अब मान लीजिए ये जो पर्सन है उस चाइल्ड को, डिपेंडेंट चाइल्ड को खाना नहीं देता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपके एक्ट नहीं करने से भी यहाँ पे आपका ये ओमिशन में, ये ओमिशन से क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपकी ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी थी कि आपके जो डिपेंडेंट चाइल्ड है उसको आपको फूड देना है, आपने नहीं दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्ट नहीं करके भी आपने ऑफेंस कर दिया है यहाँ पे। तो इसकी ये सिंपल सा मतलब होता है ओमिशन का। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, फिर वही क्या कह रहा है, मेयर इविल थॉट्स विदाउट एक्शन आर नॉट पनिशेबल। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे ए के माइंड में क्या इंटेंशन आया कि कल जाके वो बी का मर्डर कर देगा, तो सिर्फ एक थॉट आया है, थॉट यहाँ पे पनिशेबल नहीं होता है। इसके फर्दरेंस में एक कोई भी एक्ट या ओमिशन होना चाहिए, तब जाके वो पनिशेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ख्याल आया, थॉट आया, चोरी करना है, बट चोरी करने का ख्याल आना क्राइम नहीं होता है। बट ये क्राइम कब हो जाएगा, जब आप एक्चुअली में, कोई भी पर्सन एक्चुअली में जाके, मान लीजिए कोई बैंक में थेफ्ट कर लेता है, कोई ज्वेलरी शॉप में थेफ्ट कर लेता है, या कहीं पे भी घर में जाके थेफ्ट कर लेता है, तब जाके ये क्या हो जाएगा, क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये है हमारा थर्ड एलिमेंट, एक्टस रियस। अब आगे चलते हैं तो आता है हमारा फोर्थ एलिमेंट, दैट इज इंजुरी। अब यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग ने, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम है, गलत इंटेंशन से, ये क्या है, हमारा सेकंड एलिमेंट ऑफ क्राइम है। कोई भी फिजिकल एक्ट या तो ओमिशन कर दिया है, ये हमारा क्या है, थर्ड एलिमेंट ऑफ क्राइम है। तो ये जो एक्ट ओमिशन से किसी दूसरे पर्सन को या सोसाइटी को इंजुरी होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग ने गलत इंटेंशन से कोई भी इलीगल एक्ट या ओमिशन कर दिया है, उससे किसी भी पर्सन को या सोसाइटी को इंजरी कॉज होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तब जाके हमारा जो फोर्थ एलिमेंट ऑफ क्राइम है, ये कॉन्स्टिट्यूट होगा। अब अगर हम बात करते हैं इंजरी के बारे में, तो इंजरी में यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, तो देखिए, किसी भी पर्सन की बॉडी पर, माइंड पर, रेपुटेशन पर, या प्रॉपर्टी पर, इन चारों में से किसी भी एक चीज पर, जरूरी नहीं है कि ये चारों चीजों पर इंजरी कॉज हो, किसी भी एक चीज पर अगर आप इलीगल तरीके से हार्म कॉज कर देते हो, इंजरी कॉज कर देते हो, तो यहाँ पे ये इंजरी की डेफिनेशन में यहाँ पे ये आ जाएगा।
यानी कि आपका जो फोर्थ एलिमेंट ऑफ क्राइम है ये कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंजरी की डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए, आईपीसी का सेक्शन 44 और बीएनएस का सेक्शन 2 क्लॉज 14 यहाँ पे बात करता है इंजरी के बारे में। ये क्या कहता है? एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आप इलीगल तरीके से किसी भी तरह का अगर आप हार्म कॉज कर रहे हो किसी भी पर्सन या सोसाइटी की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी पर, तो फिर यहाँ पे आपका जो फोर्थ एलिमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में कि इंजरी कैसे कैसे हो सकती है। तो देखिए, जो डिफेमेशन होता है ये किसको हार्म करता है? रेपुटेशन को हार्म करता है। असॉल्ट किसको हार्म करता है? किसी भी पर्सन की बॉडी को हार्म करता है। और जो चीटिंग है, चीटिंग किसको हार्म करता है? प्रॉपर्टी को हार्म कर देता है। तो यहाँ हमारा हो गया है फोर्थ एलिमेंट ऑफ क्राइम कंप्लीट। अब एक बार जल्दी से हम सारे एलिमेंट्स को एक बार कवर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कोई भी क्राइम करने के लिए क्या होना चाहिए? कौन सा पर्सन होना चाहिए? कोई भी ह्यूमन बीइंग का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना मैंडेटरी कंडीशन है, सबसे पहली चीज। दूसरा हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक गिल्टी माइंड होना चाहिए। किस चीज के लिए गिल्टी माइंड होना चाहिए? कोई भी एक्ट या ओमिशन करने के लिए। अब अगर इस ह्यूमन बीइंग ने गलत इंटेंशन से, गिल्टी माइंड से कोई एक्ट या ओमिशन कर दिया है, उससे किसी भी पर्सन को इंजरी कॉज होना कंपलसरी है। कहाँ पे इंजरी कॉज होना कंपलसरी है? किसी भी पर्सन की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी पर इंजरी कॉज होना कंपलसरी है। तो इसको ये यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।